जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हरियाली तीज, जो सिंधारा तीज जिसको बोलते हैं, ये 2024 में कब पड़ेगी, इसी के बारे में, इसका क्या महत्व है, इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, ये जो हरियाली तीज है, इस बार जो है 7 अगस्त बुधवार 2024 को पड़ेगी। भक्तजनों, ये जो है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो तृतीया तिथि आती है, उसी दिन जो है यह हरियाली तीज का जो है व्रत किया जाता है। इसको हमारी जो माताएं बहनें हैं, इसको अपने लंबे सुहाग के लिए, अपनी जो पति की लंबी आयु के लिए, उसके अच्छे कारोबार के लिए इस संबंध में इस व्रत को किया जाता है। और जो हमारी कुंवारी जो बहनें हैं, जो बच्चियां हैं, वो जो है इसको अपने अच्छे पति की जो है कामना के से उद्देश्य जो है इसको जो है इस व्रत को करती हैं। भक्तजनों, सबसे पहले हम बता दें कि इस जो तृतीया तिथि जो है ये कब पड़ रही है। इस तिथि जो सिंघाड़ा जो तीज है, ये श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि आती है उस दिन पड़ती है। तो तृतीया तिथि जो है इस बार 6 अगस्त 2024 को शाम को 7:53 पर जो है तृतीया तिथि का प्रारंभ हो रहा है। और जो 7 तारीख रात्रि में जो है 10:06 पर जो है तृतीया तिथि संपन्न हो रही है। इसलिए ये जो है 7 अगस्त 2024 को जो है इस तीज का व्रत किया जाएगा। भक्तजनों, ये जो तीज का व्रत है ये माता गौरी और भगवान शंकर जी को समर्पित है। इसको जो है जो कहते हैं कि माता गौरी ने जो है भगवान शंकर जी की जो है अटूट भक्ति करी थी। उनको जो अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो है अपने पिताजी का जो हिमाचल का घर छोड़ करके और अपने जो है वन में जाकर के कठोर तप किया था। और उन्होंने जो है निर्जला रह करके और किसी प्रकार का आहार न लेते हुए उन्होंने जो है भगवान शंकर जी की अनन्य भक्ति करी। तो इसी जो है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को जो है आशीर्वाद दिया था कि तुम जो है मेरी अर्धांगिनी बनोगे, मैं जो है तुम्हें पति रूप में जो है प्राप्त होऊंगा। ऐसा वरदान जो है इसी तीज के दिन भगवान शंकर जी ने माता गौरी को दिया था। इसीलिए जो है इस तीज का जो है विशेष महत्व है। इस दिन जो है हमारी माताएं बहनें जो है अपने लंबे सुहाग के लिए, उनकी जो है अच्छी आमदनी के लिए, अच्छी स्वास्थ्य के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। और जो हमारी कुंवारी जो अविवाहित जो बच्चियां हैं, वो जो है अपने अच्छे सुहाग की प्राप्ति के लिए, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस जो है इसका व्रत को करती है। भक्तजनों, इस दिन जो है व्रत का नियम, जैसे मैं सुबह बताता रहता हूँ, वही है कि सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठ करके सबसे पहले स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। उसके बाद जो है अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग माता पिता इत्यादि जो हैं उन सबको जो है नमस्कार करना है। उसके बाद जो आपका पूजा स्थल है वहाँ पर एक सुंदर घी का दीपक जला करके अपने गुरुदेव का 1 मिनट का आशीर्वाद जो है उनका ध्यान करना है, मन ही मन उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है। उसके बाद एक संकल्प जरूर लेना है, क्योंकि कोई भी व्रत पूजा पाठ आप इत्यादि करते हैं तो यदि इसमें संकल्प नहीं लेते हैं तो वो जो है पूर्ण रूप से नहीं माना जाता है। इसलिए संकल्प जैसा भी आपको आता है, संक्षिप्त जो है संकल्प की विधि हम पहले बता चुके हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको उसकी विधि मिल जाएगी। तो भक्तजनों, अब जो है एक छोटा सा संकल्प, अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान ये बोल करके जिस कामना से जिस व्रत के लिए व्रत को कर रहे हैं वो व्रत को करते हुए हाथ में जो है जल, अक्षत, पुष्प, द्रव्य इत्यादि लेकर के इस संकल्प किया जाता है। और अंत में जो है शिवार्पणम अस्तु कह करके जो है शिव जी के चरणों में जो है इसको छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से इस जो कह करके जो इस व्रत को जो है शिव के चरणों में जो है अपनी प्रार्थना के जो है अपना संकल्प छोड़ता भगवान से जो प्रार्थना की जाती है। तो उसके बाद में जो आप जो है भगवान शंकर जी की जो है वहाँ पर स्थापना कीजिए। जो हमारी माताएं हैं जो
विवाहित हैं, जिनका विवाह हो चुका है, वो माताएं जो है इस दिन हरी जो है अपने हरे वस्त्र धारण करेंगी और हरी चूड़ियाँ जरूर पहननी है उस दिन, मतलब हरा वस्त्र पहनना है और हरी ही चूड़ियाँ पहननी है। और माता को जो है उस दिन माता गौरी और भगवान शंकर जी का जो है उस दिन पूजन करना है। यदि आपको जो है पार्थिव पूजा करनी है, यदि भगवान शंकर जी का जो है पार्थिव बालूका का या मतलब मिट्टी या बालू का जो लिंग बना करके माता गौरी की मूर्ति बना करके उनके पूजन करना है, तो ये जो है वैसा कीजिएगा। नहीं तो जो है कोई एक फोटो लेकर के एक चौकी पर उसको लगा करके और उसमें जो आसन दे करके वहाँ पर भी आप पूजन कर सकते हैं। और बाकी अपने जो आपके आसपास में जो शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर में जाकर के आप जो है अभिषेक इत्यादि करके भगवान का पूजन शिव मंदिर में जाके कर सकते हैं। कथा आप घर पे भी सुन सकती हैं, मंदिर में जाकर भी सुन सकती हैं। तो इस प्रकार से इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत में वैसे 3 बार का पूजा का विधान बताया है कि सुबह प्रातः काल में पूजन करें, उसके बाद दोपहर में जो है भगवान शंकर जी का जो है अभिषेक करें और माता पार्वती का जो है पूजन करें, और पूजन करने के बाद में कथा श्रवण करें। और सायंकाल में जब प्रदोष काल होता है, जिस समय सूर्य अस्त हो रहा हो, वो प्रदोष काल का समय होता है, उस समय जो है भगवान शंकर जी का जो अभिषेक करें, माता पार्वती को जो है सारे सुहाग की जो है वस्तुओं को चढ़ाएं, जैसे चूड़ी है, बिंदी है, जो सिंदूर इत्यादि जो भी श्रृंगार का सामान है, संपूर्ण श्रृंगार जो है माता पार्वती को जो है चढ़ा करके उनसे प्रार्थना करनी होती है। और माताएं बहनें जो विवाहित है वो इसका ध्यान रखें, जब भी आप पूजा करें तो आप पूरा अपना 16 श्रृंगार पूरा करने के बाद ही जो है आप पूजा में बैठे पूजा करें। तो इसलिए जो है अपना श्रृंगार पूरा करके आप माता को जो है श्रृंगार चढ़ाएं और माता से जो है प्रार्थना करें। अपने जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, अपने मन में जो है माता के आगे उसको बोलें। जो जैसे आपके पति का कोई कारोबार नहीं चल रहा हो, या किसी प्रकार का प्रमोशन नहीं हो रहा हो, किसी प्रकार की कोई हारी बीमारी लगी हुई है, घर में कोई आदि व्याधि सताई हुई है, जो भी आपकी मनोकामना है, कि भगवान सब सुनते हैं। आप उनके आगे से प्रार्थना करके देखो। और यदि जो हमारी अविवाहित जो बच्चियां हैं, कुंवारी जो बच्चियां हैं, वो जो है अपने जो लंबे जो अपने अच्छे पति के लिए जो धार्मिक हो, जो भगवान का भक्त हो, ऐसा जो है भगवान से प्रार्थना करें कि जो भगवान जो आपका भक्त हो, जो सगुणी हो, हर प्रकार से गुणों से संपन्न हो, और जो अपने सनातन धर्म का मानने वाला हो, ऐसा पति मुझे प्राप्त हो, आरोग्यकारी हो, जिसको किसी प्रकार का रोग शोक न हो, सर्वगुण संपन्न हो, ऐसा पति हमें प्राप्त हो, ऐसा जो है माता के आगे प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से इस जो सिंघाड़ा जो तीज है, इसको हरियाली तीज जो कहते हैं, इस प्रकार से इसका पूजन करना चाहिए। ये जो व्रत है ये थोड़ा सा कठोर तप इसको कठोर व्रत को माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो है निर्जला व्रत इसको किया जाता है। इस दिन जो है तीज के दिन सवेरे सूर्यास्त, माफ कीजिएगा, तीज के दिन सवेरे सूर्य उदय से लेकर के और अगले चतुर्थी यानी कि अगले दिन यानी 7 अगस्त को सवेरे से लेकर के 8 अगस्त सुबह सूर्योदय तक जो है जल नहीं पीना होता है। निर्जला इस व्रत को किया जाता है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई खाना पीना और सब कुछ वर्जित होता है। कहीं कहीं पर जो है शाम को जब प्रदोष काल की पूजा करते हैं, सूर्यास्त के बाद जो प्रदोष काल की पूजा करते हैं, उस पूजा के बाद जो है इस व्रत को खोल लेते हैं, कई बार जो है वहीं पारणा कर देते हैं। शाम को प्रदोष की पूजा के बाद इसका पारणा करके जल पी लेते हैं। वैसे इसका नियम यही है कि आप जो है तीज के दिन सवेरे से लेकर के सुबह सूर्योदय से लेकर के अगले दिन के सूर्योदय तक जो है आप जल ना पिए, निर्जला रहें। तो इस व्रत का जो है जो फल है आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान जो है आपकी भक्ति, आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा को देखते हैं। आपकी श्रद्धा से, किस भावना से, किस प्रकार से आप उनका पूजन कर रहे हैं, आप उनको क्या चढ़ा रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, तो किस प्रकार से, किस भाव से आप चढ़ा रखते हैं, किस भाव से आप, किस श्रद्धा से, किस भाव से उनका पूजन कर रहे हैं, ये मायने रखता है। इसलिए सभी मेरी माता बहनों से प्रार्थना है कि आप जो है सच्चे मन से जो है सारा दिन जो और शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः कहते हुए जो है सारा दिन व्यतीत करें। भगवान शंकर जी के समीप रहें, भगवान शंकर जी के भजन करें, कीर्तन करें, और माता गौरी से जो है प्रार्थना करें कि भाई हमें जिस प्रकार से आपको जो है सर्वगुण संपन्न पति की प्राप्ति हुई थी, उसी प्रकार से ही माता आप हमारी प्रार्थना सुने,
हमें भी जो है हमारे योग्य वर्ग की जो है हमें प्राप्ति हो, या जिनको प्राप्त हो चुका है वो ये कहेंगे कि हमें जो है हमारे जो आगे परेशानियां आ रही हैं, हमारा जो आगे जीवन है वो सुखमय बीते, हम जो है सदा सुखमय जीवन व्यतीत करें और जो है मैं सदा सुहागन रहूं, ऐसा जो है भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भक्तजनों, इस प्रकार से भगवान का पूजन करके अगले दिन जो है सवेरे यानी 8 अगस्त 2024 को सवेरे 5:46 से लेकर के 7:15 के बीच में जो है आप इसका पारणा कर सकते हैं। और जहाँ लोग जो है शाम को यदि पूजा जो तीज के दिन शाम को प्रदोष काल की पूजा के बाद जो व्रत को खोलते हैं वो लगभग शाम को 8 बजे के बाद जो है इस व्रत को जो है पारणा कर सकते हैं। भक्तजनों, कोई भी आप व्रत करते हैं उसके बाद में जो है ब्राह्मण भोजन कराएं। यदि ब्राह्मण भोजन संभव न हो तो ब्राह्मण को भोजन के निमित्त जो भी है आप जो है अन्न दान जरूर करें, द्रव्य दान करें, क्योंकि बिना दान के कोई भी पूजा पाठ जो है पूर्ण रूप से फलित नहीं माना गया है। इसलिए जो भी आपसे बन पड़ता है, किसी जरूरतमंद को आप भोजन कराइए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, या जो आपसे बन पड़ता है कुछ न कुछ जो है आपको जरूर दान करना चाहिए। भक्तजनों, इस प्रकार से माता गौरी का जो है शुभ आशीर्वाद आप सब लोगों को प्राप्त होवे, आपके घर में जो है सुख समृद्धि आवे, जिस कामना से आप लोग इस व्रत को कर रहे हैं वो मनोकामना जो है आपकी पूर्ण होवे। जय जय श्री सीताराम। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा।